हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी का। कैसे हो सभी? आपकी कैसे चली है प्रिपरेशन जेई और बोर्ड्स की? कमेंट सेक्शन में बताना। जिनकी मस्त नहीं चल रही है उनके लिए बैड न्यूज़ है, और जिनकी मस्त चल रही है उनके लिए गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों के लिए, यानी क्लास 10th वालों के लिए और क्लास 12th वालों के लिए, दोनों के लिए है। सो जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैं किस न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो तुमने सही देखा, मैं सीबीएसई की डेट शीट के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो हाँ दोस्तों, 30 अक्टूबर के लगभग शाम के 5 बजे के आसपास क्लास 10th और क्लास 12 दोनों की डेट शीट सीबीएसई ने निकाल दी है। तो गाइस, ये रहा वो पीडीएफ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये तो डेट देखो, 30/10/2025। इसको मैं इंग्लिश वाले में कर देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। सो गाइस, ये रहा उसका इंग्लिश वाला वर्जन। इस पर भी तुम लोग देख सकते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डेट तुम्हारा 30/10/2025। और जो सब्जेक्ट है, डेट शीट ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12 फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। और इस सबसे हमको मतलब नहीं रहता है। यहाँ देखो कुछ लिखा है, एज ऑल स्कूल सबमिटेड देयर एलओसी एंड नाउ सीबीएसई हैज द फाइनल डाटा ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर्ड बाय द स्टूडेंट्स। कुछ ना कुछ लिखा है, ये छोड़ो उसको। पर देखो ये क्या लिखा है, द एग्जामिनेशन टू बी शेड्यूल फ्रॉम 17/2/2026, यानी 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। 110 दिन पहले अपना डेट शीट निकाल लिया सीबीएसई। यार मेरे को लग रहा है पहली बार हुआ है यार, 110 दिन पहले। सफिशिएंट गैप मिलेगा, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीच में नहीं है, मतलब उस डेट पे नहीं रहेगा क्लास 12 का पेपर जिस दिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे शायद। और चलो ये सब छोड़ो। और टाइमिंग दिया है, द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 10:30 AM। नीचे आते हैं, और ये सब कुछ लिखा है यार, मैं दे दूंगा तुम लोग को, मतलब इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ड्राइव लिंक दे दूंगा, उस पर तुम लोग चेक कर लेना क्या क्या लिखा है। नीचे आते हैं तो लिखा है, ये तो ये हम लोग के काम का है। To ensure that the JEE Mains and CBSE examination of the students do not coincide, NTA will require the registration number of the student of class 11th to be filled in the JEE Mains application. Accordingly, all the students are requested to provide the registration number of the class 11 to their students applying for JEE Mains. यार एक चीज़ मेरे को क्लियर करनी पड़ेगी, ये क्लास 12th का मांगता है कि क्लास 11th का? यार ये मतलब मैं सर से किसी कंफर्म कर लूँगा। डेट शीट कैन बी एक्सेस्ड एंड डाउनलोड फ्रॉम द सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट www.cbsc.gov.in। यहाँ पे नीचे पर इसी में अटैच है, ये जैसे मेरे को पीडब्ल्यू विद्यापीठ वाले ग्रुप से ये मेरे को मिला है, तो उन्होंने अटैच कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये क्लास कहाँ गया, 10th का है ना ये? हाँ 10th का ही है। तो 10th वालों तुम्हारा देख लो डेट, मतलब टाइम तो ये रहने वाला है 10:30 से 1:30। पहला पेपर तुम्हारा 17 फरवरी को है, और मैथ का है। तो बी रेडी, जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ लिया है वो तो अपना स्टैंडर्ड मैथ देंगे, जिन्होंने बेसिक मैथ लिया है वो अपना बेसिक मैथ देंगे। उसके बाद तुम्हारा 18 को होम साइंस है, जो जिन्होंने लिया वो देगा। मेरे को नहीं लगता किसी ने होम साइंस लिया होगा। 20 को तुमसे मतलब नहीं है शायद से। फिर तुम्हारा मतलब देखो, जो जनरल जो बच्चे सब्जेक्ट लेते हैं मैं वो बता रहा हूँ। फिर 21 को तुम्हारा पड़ेगा, 21 फरवरी को आपको, ठीक है। इंग्लिश पड़ेगा, जो वही टाइमिंग सेम रहेगी, ठीक है। और ये तो लैंग्वेज आ गई, जिसको जो लेना होगा 23 24 पता नहीं, छोड़ो। 25 फरवरी को साइंस का पेपर है भाई तुम्हारा, ठीक है। तो 26 को नहीं है, 27 को तुम्हारा कंप्यूटर है, जो बच्चे कंप्यूटर लिए होंगे उनको 27 को एक पेपर है। 28 को नहीं है, फिर सीधा 2 मार्च को है हिंदी का, कोर्स ए कोर्स बी। ये तो तुम्हारे एडमिट कार्ड पर लिखा होगा कौन सा वो तुम्हारा कोड है। उसके बाद फिर 3rd को नहीं। उसके बाद यार तुम्हारा सीधे आता है 7 मार्च को सोशल साइंस का पेपर, ठीक है। ये तुम्हारा शायद से लास्ट पेपर रहेगा। और कुछ तो नहीं लिखा है, ये 2 एग्जाम होने वाले थे ना, इसका नहीं कहीं लिखा है यार, उसका डेट शीट इसमें नहीं है, ठीक है। ये आता है हम लोग का, देखो फाइनल लिखा है इस पर, ये हम लोग का क्लास 12th का है डेट शीट। तो 17 को तो कोई मतलब नहीं है, 18 को है मेरा पेपर फिजिकल एजुकेशन का। उसके बाद भाई देखो बस 19 को छुट्टी, मतलब गैप। फिर उसके बाद फिर मेरा फिजिक्स का पेपर है भाई, ये दिक्कत वाली बात हो गई यार, मतलब फिजिक्स को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद 21 को नहीं है, 23 को नहीं है, 24 को नहीं है, मेरा पेपर तो नहीं है। मैं अपना बस बताता हूँ, जियोग्राफी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 27 को नहीं है, ये अच्छी बात है। फिर 28 को है मेरा पेपर केमिस्ट्री का। फिर 2 को मेरे से मतलब नहीं है, 3 को नहीं है, 4 को नहीं है, मतलब 4 को छुट्टी है शायद, 5 को नहीं है, 6 को नहीं है। फिर डायरेक्ट आता है 7, नहीं 7 को भी नहीं है, डायरेक्ट आता है 9 मार्च। और मैंने चेक किया यार, होली शायद 4 को है। तो ये मेरा मैथ का पेपर है भाई, होली के जस्ट। ये तो मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ, मतलब पूरा 3-4 साल तो नहीं बोल सकते, ठीक है। कि ये जो मैथ का पेपर पड़ता है वो हमेशा होली के बाद पड़ता है, होली का अगला पेपर मैथ का होता है, तुम चेक कर लेना, ठीक है। फिर 10 को नहीं है, 11 को नहीं है। फिर ये मेरा पड़ता है 12 को पेपर इंग्लिश का, वो तो सबको देना है। उसके बाद फिर मैथ वालों का पेपर हो जाता है ख़त्म, जो हिंदी लिए होंगे मैथ के साथ उनका एक हिंदी का पेपर पड़ेगा 16 मार्च को। उसके बाद फिर तुम्हारा कोई पेपर नहीं पड़ता है। फिर तुम्हारा जो पीसीएमबी वाले हैं या फिर पीसीबी वाले, उनका केवल पड़ेगा 27 मार्च को बायोलॉजी का पेपर, ठीक है। ये देखो ऊपर गया,
1 मिनट गाइस, ये तो पता नहीं कहाँ से ऑटोमेटिक हो जा रहा है, रुको कहाँ गया, यस ये रहा। 27 मार्च को बायोलॉजी का पेपर पड़ेगा, उसके बाद से फिर इनका भी छुट्टी, बाकी वो लोग बचेंगे जो आर्ट्स और कॉमर्स लिया है। यहाँ पे ये होता है ख़त्म, डेट 10 अक्टूबर न्यू दिल्ली से आया था ये। ठीक है गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही बताना था तुम लोग को। सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से और लाइक कर देना, कमेंट भी करना कितना है तुम्हारे बैकलॉग, क्या अच्छी चल रही है तुम्हारी प्रिपरेशन।